ओके, हेलो स्टूडेंट्स। हम अब पढ़ेंगे 8th चैप्टर विच इज़ फ्रॉम बायोलॉजी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी किस तरह बनी है, किस किस यूनिट से मिलके बनी हुई है और वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। ठीक है। सो स्टार्टिंग सेल, व्हाट इज सेल? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा है एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए बहुत सारी ब्रिक्स यूज होती हैं। एक एक ब्रिक को जमाकर, एक एक ब्रिक को ज्वाइन कर कर एक पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी जाती है। बिल्डिंग आपको अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की मिल जाएंगी, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा बिल्डिंग का, पर जिससे वो बनी है वो क्या चीज़ है? ब्रिक। इसी तरह हमारी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, भले ही वो छोटी सी बैक्टीरिया से जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उस चीज़ से लेकर एक बड़े एलिफेंट तक का कुछ भी हो, सब चीज़ें, या बड़ा कोई ट्री हो, छोटे प्लांट से लेकर बड़ा प्लांट, बड़े ट्री तक की कोई भी चीज़ हो, सबकी बॉडी किससे बनी हुई है? सबसे छोटी चीज़ क्या है उसमें? सेल। तो आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, पर बने हुए हैं सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है सेल। सेल। तो व्हाट इज सेल? इसका डेफिनेशन क्या है सेल का? सेल कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि एक एक सेल से मिलकर पूरी बॉडी तैयार हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। ये जैसे आपने देखा है, सेल बहुत सबसे छोटा होता है सेल। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, एक ही तरह के सेल मिलते हैं, तब बनता है टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन्स बहुत सारे मिलके बनाते हैं, जैसे लंग्स, जैसे हुआ स्टमक, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये सब, ये ऑर्गन्स मिल गए अलग अलग। लिवर, ये सब ऑर्गन मिल गए और उन्होंने क्या बना लिया? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया, ये लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर क्या बना लिया इन्होंने? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। ठीक है। और अलग अलग सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी के एग्जांपल दें अगर हम ह्यूमन बॉडी का, तो अलग अलग सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम हैं जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बने। और ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना देता है? एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है। तो सबसे पहले सेल, सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना दिया एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट के केस में भी और ह्यूमन बीइंग या एनिमल के केस में भी यही होता है सेम। तो सेल को क्या बोला जाएगा? इसलिए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी बॉडी का फंक्शन वो एक सिंगल सेल पर डिपेंड है। सिंगल सेल में सारी एक्टिविटीज होती हैं जो पूरी बॉडी करती है, तो इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है सेल को। अब सेल यहाँ है, सेल ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे अभी, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स जो सेम सेल्स हैं, एक टाइप के जो सेल है, अलग आप अभी पढ़ेंगे, अलग अलग शेप के भी होते हैं, अलग अलग साइज के सेल होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के सेल होते हैं। तो जो सिमिलर सेल है वो एक कोई कॉमन फंक्शन करते हैं और वो मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बनाते हैं जैसे बोन्स। ठीक है, अलग अलग बोन सेल से मिलके बना है। ब्लड, बहुत सारे सेल से मिलके बना है ब्लड भी। प्लेटलेट्स, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होते हैं, ये सब मिलके क्या बना लिया? ब्लड बना दिया। ब्लड एक तरह का टिश्यू है, ठीक है, जो अलग अलग सेल से मिलके बना है। प्लांट के केस में देखा जाए तो जाइलम, फ्लोएम, ये अलग अलग टिश्यूज हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। ओके। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, एक ये वर्ड आएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। व्हेन वर्क इज डिवाइडेड, जैसे हमारी बॉडी में वर्क डिवाइडेड है, स्टमक वगैरह ये सब काम करेंगे, डाइजेशन में पार्ट लेंगे, हार्ट सर्कुलेशन में पार्ट लेगा। तो ये वर्क डिवाइडेड है, सब एक ही चीज को सारा वर्क नहीं करना पड़ता। पूरी बॉडी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल हैं, अलग अलग टिश्यूज हैं। इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, व्हेन वर्क इज डिवाइडेड एन ऑर्गेनिज्म कैन फंक्शन मोर एफिशिएंटली। मतलब सारा काम किसी एक चीज पर नहीं आ जाता, वर्क को बॉडी में डिवाइड कर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर।
ओके, देन विल रीड नेक्स्ट पेज। ओके, अब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि कहाँ से आया ये सेल। ठीक है, किसने देखा इसको? तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बार एक्सीडेंटली उन्होंने जो ट्री की बार्क होती है, जो ट्री की छाल होती है बाहर की, उसका एक पीस उसके अंदर का एक पीस लिया और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको इस तरह से कुछ नजर आया। क्योंकि उन्होंने उनका खुद का हाथ का बना हुआ माइक्रोस्कोप था, ज्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप भी नहीं था, तो उसमें कुछ बस इतने से स्ट्रक्चर नजर आए। उन्होंने देखा कि कुछ कंपार्टमेंट जैसे हैं, कुछ रूम जैसे स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे रूम टाइप के स्ट्रक्चर है। उनको उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। इन्हें हनी कॉम्ब, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें छोटे छोटे से रूम जैसे कंपार्टमेंट होते हैं, इसी तरह से इनको दिखाई दिए और इन्होंने उसको सेल बोला। कौन से ईयर की बात है ये? 1665 की। इन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल थे, मरे हुए सेल थे, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं चल रही थी, डेड सेल थे। इन्होंने जो भी देखा, इन्होंने जो भी स्टडी करी, उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो सेल को सबसे पहले देखने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक, पर इन्होंने डेड सेल देखे थे। उसके बाद आए ये वाले साइंटिस्ट जिनका नाम है ए वैन लीeuwenhoek। इन्होंने भी देखे सेल, और सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले यही साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही लिविंग सेल देखे, मतलब इन्होंने बैक्टीरिया देखा। बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, सिंगल एक ही सेल का बना होता है। इन्होंने जो भी सेल देखा वो लिविंग सेल था। इन्होंने देखा डेड सेल। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप बनते चले गए और साइंटिस्ट अलग अलग सेल के अंदर स्टडी करते गए। जैसे रॉबर्ट ब्राउन, लगभग देखो कितना गैप है, 1683 और 1831, ठीक है, लगभग 200 साल का गैप है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में एक दूसरी चीज देखी कि सेल के बीच में कुछ है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट थे। 1838, 1839 में ये स्क्लीडन जो साइंटिस्ट है, इन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी करी। 1839 में श्वेन, इन्होंने एनिमल के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर इन दोनों ने मिलकर अपनी एक थियरी दी जिसको बोला जाता है सेल थियरी। इन्होंने 3-4 चीजें बताई जिसको नाम दिया इन्होंने सेल थियरी बोला, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने जिस तरह से माइक्रोस्कोप, एडवांस माइक्रोस्कोप बनते गए, अच्छे माइक्रोस्कोप बनते गए, सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी स्टडी करते गए सेल के बारे में। उन्होंने अलग अलग चीजें देखी सेल के अंदर। वी विल स्टडी इट। तो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर सेल in the bark, in the cork of the tree, variation in number and shape of cell। अब जो नंबर्स अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, सेल के शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि एलिफेंट है तो बड़े बड़े सेल होंगे, ऐसा नहीं है, उसमें सेल ज्यादा होंगे। ओके, नंबर अलग अलग हो सकते हैं। नंबर के आधार पर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल है, सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है, वो एक ही सेल है बस, उसको बोलते हैं यूनी मतलब वन सेल वाला ऑर्गेनिज्म कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है हमारी बॉडी, ट्रिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हम क्या कहलाएंगे? हम मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, एक ही सेल है, खाली एक सेल। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, मल्टी सेलुलर में ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। देन ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये स्टार्ट कैसे हुए थे? ये भी एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुए हैं। एक ही सेल था, फिर उसमें डिवाइड होते गए और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। वेरिएशन इन शेप अलग अलग होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल कितने तरह के शेप हैं, आप ये देख सकते हैं। हमारा ब्लड सेल इस तरह का होता है हमारी बॉडी में, ब्लड जिससे बना है, आरबीसीज,
ओके, ये मसल के सेल इस तरह के होते हैं, जो ब्रेन में जो सेल्स हैं वो इस तरह के होते हैं, हमारी स्किन के ऊपर इस तरह के सेल्स होते हैं। तो अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, साइज भी अलग अलग हो सकता है। छोटा से छोटा सेल होता है जैसे 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, बहुत छोटा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट। तो इतना छोटा भी हो सकता है सेल जो हमारी आंखों से दिख ही नहीं सकता, माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखेगा। और एक सबसे बड़ा सेल भी हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रिच है सबसे बड़ी बर्ड, उसका जो एग है व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल। तो शेप अलग हो सकते हैं, साइज अलग हो सकते हैं, नंबर भी अलग हो सकते हैं सेल के। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।